हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? जब भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए हमने क्या है, पिछली वीडियो में क्या है, हमने आपको 1.3 का जितना भी मतलब क्वेश्चन था उसमें, ठीक ना, उस सभी क्वेश्चन को मतलब क्या है अच्छे पूर्वक क्या है उसमें बता दिया गया है। और ये आपका जो वीडियो जो बन रहा है क्या है 1.4 है, जिसमें आपका 10th क्लास का जो है मतलब क्या है वास्तविक संख्या है। 10th क्लास के जो आपका मैथ है जिसमें क्या है वास्तविक संख्या आपका चैप्टर के नाम है, उस वास्तविक संख्या में आपका 1.4 आपका है, ठीक ना। तो इसमें आपका जितना भी क्वेश्चन है इस वीडियो में सर क्या है पूरा उसको अच्छे पूर्वक क्या है बताया जाएगा, यानी इसी वीडियो में सारा उसका क्या है क्वेश्चन को मतलब सोल्व कर दिया जाएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूले और अपने दोस्तों के पास भी क्या शेयर कीजिए कि ताकि मतलब क्या है वो भी इस चैनल के माध्यम से जुटे और 2025 यानी 26 एग्ज़ाम को लेकर क्या है लाभ ले, ठीक ना। तो देखिए इसको क्या है स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें पहले क्वेश्चन क्या दिया है, अगर आपका घर में बुक अगर होगा एनसीईआरटी वाला तो आप लोग खोल के इसको रख सकते हैं सामने में, ठीक ना। देखिए इसमें क्या है 1.4 का है, जो क्वेश्चन आपका 1 है। पहले समझिएगा गौर से, इसका क्वेश्चन क्या पहले दिया है से। अच्छा इस पर पहले हम लिख देते हैं, ठीक ना, ताकि अच्छा रहेगा। यहाँ लिखिएगा प्रश्नावली, ये है ना, हाँ प्रश्नावली जो है अब इसमें दिया है कितना है 1 कितना है 4 है। तो इसमें हमको जानना है, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए, माने बिना लंबी विभाजन किए प्रक्रिया क्या हमको बताना है, हमको भाग उग क्या है नहीं देना है। फिर इसमें बताया गया है बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। मतलब इसमें हमको दो बात के ऊपर क्या है गौर करना है, एक शांत बात के ऊपर गौर करना है और एक जैसे मतलब क्या है अशांत बात के ऊपर क्या है गौर करना है। तो कौन इसमें जो आपका संख्या इसमें बहुत सारा दे दिया है रोमन अंक में, हम आपको जस्ट बताएंगे अभी तुरंत ही। तो जो इसमें संख्या जो आपका क्या है दे दिया है परिमेय संख्या के रूप में दे दिया है, इन दिया है, हाँ परिमेय संख्या के रूप में क्या है दे दिया है। और उस संख्या का हमको देखना है कि कौन परिमेय यानी कि कौन दशमलव शांत है और कौन दशमलव अशांत है। और ये भी हमको देखना है कि हमको इसमें क्या करना है, बिना हमको भाग दिए हुए हमको बताना है यह संख्या क्या है शांत है, और बिना भाग दिए हमको बताना है कि यह संख्या क्या है अशांत है। अब इसको कैसे बताएंगे, तो पहले इसको थोड़ा सा पहले क्या है इसको समझ लीजिएगा, ठीक ना। थोड़ा सा इसका कुछ बेसिक तत्व सर क्या है इसको पहले समझ लीजिएगा। देखिए इसमें क्या बेसिक क्या इसका चीज़ है पहले समझिएगा कि भाई देव मान लीजिए कि परिमेय संख्या P/Q के रूप में होगा। ये तो आपका बात मतलब क्या है फिक्स है कि नहीं। तो इसमें क्या आपको बताया गया है कि ये जो आपका हर जो है ना, देखिए निचला क्या बोलते हैं हर और ऊपरला क्या बोलते हैं अंश कहते हैं, बोलते हैं कि नहीं। तो हर में हमको क्या देखना है, हर में हमको यही देखना है कि हर में जो भी संख्या आपका रहेगा ऊपर में कुछ भी रहे उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको हर में ये देखना है कि जब इस हर संख्या को अभाज्य गुणखंड के रूप में जब उसको हम तोड़ते हैं तब तोड़ला के बाद उसमें हमको देखना है कि 2 या तो 5 और नहीं तो क्या देखना है, नहीं तो 2 और क्या है 5 दोनों अगर हमको हर के रूप में क्या है मिलता है तो वैसी संख्या को हम क्या बोलेंगे शांत संख्या कह देंगे। समझ में आया, वैसी संख्या के हम क्या बोल देंगे शांत संख्या कह देंगे। कब बोलेंगे कि जब हमको क्या है हर में 2 रहे केवल सिंगल के रूप में, या तो फिर सिंगल के रूप में हमको कितना रहे 5 रहे, या तो हमको सिंगल के रूप में 5 मतलब हो गया ये, और नहीं तो अगर 2 5 अगर नहीं है तो दोनों फिर रह सकता है, भी ये भी हो सकता है कि 2 और 5 दोनों रह सकता है। तो इससे हम साबित इसको कर सकते हैं कि यह आपका जो संख्या जो होगा मतलब P/Q के रूप में जो संख्या आपका है यह संख्या मतलब आपका क्या होगा एक शांत संख्या आपका होगा, क्या होगा शांत संख्या होगा। इतना समझ में आया, ये आपका सर क्या बेसिक हमको दिखना है। हर में कितना कितना रहे 2 रहे, या तो फिर क्या रहे केवल 5 रहे, और नहीं तो दोनों रहे 2 और 5 दोनों रहे गुणज के रूप में, ठीक ना। तो वैसी परिमेय संख्या को हम सर क्या बोलेंगे हम शांत, क्या बोलेंगे शांत।
अब बाई द वे अगर 2 और 5 के अलावा, देखिए जैसे कहने का मतलब क्या है कि 2 रहे, अब 2 के अलावा 5 नहीं रहेगा, 2 के अलावा 5 नहीं रहेगा, 2 रहेगा और फिर इसके अलावा फिर क्या रहेगा, 3 रहेगा, इसके अलावा 7 रहेगा, इसके अलावा और क्या रहेगा, 9 रहे भी हो सकता है, या तो फिर सर क्या है 11 भी हो सकता है, 13, ऐसे इस प्रकार से मतलब रहेगा। माने 2 के अलावा अन्य कोई संख्या अगर आता है, ठीक है ना, 2 और 5 के अलावा या 2 के अलावा अन्य कोई संख्या ये सब अगर आता है तो फिर उस संख्या को सर हम क्या सर बोल देंगे, अशांत संख्या कह देंगे। क्या बोल देंगे, अशांत संख्या कह देंगे। यहाँ पे कोई दिक्कत है किसी का? और नहीं तो हो सकता है कि 2 और 5 दोनों रहेगा और उसके अलावा इस संख्या भी सर क्या इसमें शामिल हो जाएगा, तो वह संख्या आपका सर क्या हो जाएगा, अशांत संख्या। ये पहले समझे कि ना समझे? समझे। तो चले देखिए अब हम आते हैं क्वेश्चन पर, इसके बाद में और आपको अच्छा से समझ में आएगा, ठीक ना। अब ठीक है और ज़्यादा है, थोड़ा सा भैया इसको मिलाने पड़ेगा है। चलिए अब तो ठीक होगा, थोड़ा सा कल रहा होगा ये ना, रहने दीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए समझिएगा क्वेश्चन क्या है, 1 की ओर हम चलते हैं। देखिए इसमें दिया क्या है, पहला का क्वेश्चन क्या दिया है, रोमनांक 1 में दिया है। क्या दिया है? दिया है इसमें 13 बट्टा क्या दिया है, 31, 25, ये आपका संख्या दे दिया है। अब इस संख्या का हमको देखना है कि यह संख्या क्या है, शांत है कि अशांत है। अगर बाय द वे मान लीजिए कि इस संख्या से इसमें हम भाग देंगे ना तो बड़ा सारा लंबी प्रक्रिया हमको हो जाएगा, नहीं बहुत लॉन्ग सर क्या प्रोसेस में हम क्या चले जाएंगे और थोड़ा सा दिक्कत भी होगा भाग देने में, होगा कि नहीं। तीसरे इसको हम क्या करते हैं कि जो आपका संख्या है ना, ये हर संख्या को सर हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणखंड के रूप में इसको पहले क्या हम तोड़ लेते हैं, ठीक ना। और तोड़ के फिर इसको हम देखते हैं कि इसमें हमको क्या चीज़ आता है, 5 आता है या 2 आता है, कितना आता है, वो तोड़ना के बाद ही आपको था पता चलेगा, ठीक है। तो देखिए इस साइड में थोड़ा सा इसको हम तोड़ लेते हैं इधर, ठीक ना, दिखाने के लिए। कितना है 31, 25, इसको सर क्या लगाइए 5 से लगेगा। देखिए 5 से भागा देंगे, 5 छके 30, 30 से 31, 1 बच गया इसमें डाल देंगे तो 12 हो गया, 5 दूना के 10, 2 बच के इसमें डाल देंगे तो 25, 50, 25। अब फिर कितना से लगाएंगे जी, 5 से लगाएंगे, 5 से भागा देंगे 6 में तो 5 एकम 5, 1 शेष बच गया इसमें डाल देंगे 12 हो जाएगा, 5 दूना के 10, 2 बच गया शेष इसमें डाल देंगे 25 हो जाएगा, 50, 25। फिर इसको 5 से लगाएंगे, 5 से भागा देंगे 12 में, 5 दूना के 10 हो जाएगा, शेष कितना बचेगा 2 इसमें डाल देंगे 25, 50, 25, 5 से लगाएंगे 5 हो जाएगा, 50, 25, 5 बार में कटेगा। अब देखिए 5, 5 के गो है, 5 गो है ना, तो इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल, लिखेंगे कि 13 बट्टा, अब देखिए 5, 5 के गो है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 के पावर 5, 5 के पावर 5। अब जब 5 के पावर 5 है, अभी जस्ट आपको हम नियम बताए थे, क्या बताया नियम, इन बताया नियम कि अगर हर में पहले गौर से सुनिए बाबू, कि अभी जस्ट आपको हम नियम बताएं, ठीक ना, क्या बताएं कि हर में अगर केवल 2 रहे, कितना रहे 2 रहे, और नहीं तो फिर सिंगल कितना रहे 5 रहे, और नहीं तो फिर क्या आपको बताएं कि 2 और 5 दोनों रहे, उस कंडीशन में इसको हम क्या सर बोल देंगे, शांत संख्या बोल देंगे। क्या बोल देंगे, शांत संख्या। तो बताइए कि यह हर में हमको कितना है 5, 5 चाहे जितना भी रहे उससे मेरा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना, लेकिन 5 है कि नहीं, तो अभी जस्ट बोलेंगे इसको हम क्या नाम इसको देंगे, हम शांत संख्या इसको नाम देंगे, बस, ज़्यादा इसको हल करने की आवश्यकता नहीं है। और नहीं तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि हर में 5 का क्या है गुणज है, ठीक ना, हर में 5 का गुणज है, इसीलिए यह संख्या आपका क्या होगा, शांत होगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको शॉर्टे में लिख दीजिएगा, क्या यहाँ लिखिएगा कि अतः यह संख्या क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत संख्या है।
ठीक ना। अब देखिए हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक ना। ये आपका पहला हो गया ना, पहला हो गया ना। अब देखिए रोमन अंक 2 की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे गौर से देखते जाइएगा थोड़ा भी। देखिए क्या है, 17 बटा कितना है, 8 है कि नहीं। तो इसको भी हम क्या करते हैं कि आराम से इसको पहले भी क्या है हल लिखिए और इसको भी क्या तोड़िए। देखिए 17 लिख दिए और 8 के क्या है इसको हम तोड़ते हैं तो सर क्या में सर टूटेगा, 2 गुने 2 गुने 2। फिर यहाँ लिखिएगा कि 17 और देखिए 2 के पावर सर कितना हो जाएगा, 2 के पावर आपका सॉरी 3 होगा। 2 के पावर कितना होगा बाबू, 3 हो जाएगा। अब यहाँ अभी जस्ट अभी हम आपको बोले कि हर में कितना रहे, 2 रहे या तो 5 रहे और नहीं तो क्या रहे 2 और 5 दोनों रहे। उस कंडीशन में क्या होगा, शांत या अशांत, शांत होगा कि ना शांत। तो इसको भी हम बोल देंगे कि अतः, क्या बोलेंगे, अतः, ठीक ना। यह संख्या क्या लिखेंगे, यह संख्या, यह संख्या क्या होगा, शांत है। क्या होगा, यह संख्या शांत है। अब उसी प्रकार से आता है सर क्या है, तीसरा आते हैं, ठीक ना। तो गौर से देखिएगा, दिया कि 64, क्या दिया है 64 और बट्टा में सर कितना दिया है 455 दिया है, ठीक ना। तो इसको देखिए कैसे लिखते हैं, इसको भी जस्ट वही हल करेंगे जो सब के हल करते आ रहे हैं विनाश के रूप में। तो इसको भी सर क्या है विनाश करना है ना। तो देखिए इसको कैसे विनाश करते हैं, से लिखेंगे हल और क्या लिखेंगे 64 और कितना लिखेंगे, देखिए 455 है ना। तो 455 के पहले क्या इसको तोड़िए, इस साइड में इसको हम तोड़ते हैं, ठीक है। 455 की इसको तोड़िए, लगाइए 5 से, 5 9 45, 5 एकम 5, लगाइए 7 से, 7 एकम 7, कितना बच गया 2, इसी में डाल देंगे तो 70 21। अब तो नहीं लगेगा, 13 से डायरेक्ट मतलब लगेगा। तो क्या इसमें लगाएं, तो इसको यहाँ लिख देंगे कितना 5 गुने 7 गुने कितना लिख देंगे 13। अभी हम जस्ट बोले, क्या बोले कि 2 या 5 और नहीं तो 2 और 5 के अलावा अगर अन्य कोई संख्या अगर आ जाए तो समझ लीजिए कि वह सर क्या होगा, शांत न होकर सर क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। समझ में आया, शांत न होकर क्या होगा, अशांत हो जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे शॉर्ट में यहाँ पास, अतः, अतः यह संख्या क्या होगा जी बाबू, अशांत। क्या होगा, अशांत, अशांत। आवर्ती भी लिख सकते हैं, नहीं दिखाई पड़ रहा है, अच्छा ना दिखाई पड़ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको बगलवा में यहाँ पास लिख दे रहा है, इधर यहाँ पास लिख देंगे तो दिखाई देगा ना इतना में। तो लिखेगा अतः, अतः क्या लिखेंगे, यह संख्या क्या होगा, अशांत, अशांत। आवर्ती लगा दीजिएगा, क्या लगा दीजिएगा, आवर्ती लगा दीजिएगा। यह संख्या सर क्या है, अशांत आवर्ती है, ठीक है। उसी प्रकार से बात है सर क्या, 1 2 3 हो गया, मैंने पहला क्वेश्चन का 1 रोमन अंक 1, रोमन अंक 2, रोमन अंक 3। अब रोमन अंक क्या है 4 की ओर चलते हैं। ज़्यादा इसमें भाष्ट नहीं है, एक बार रहता है कि नहीं भार है ना, तो इसमें भार ज़्यादा नहीं है। चलिए अभी तीसरा कहाँ भाग गया जी, तीसरा चौथा ना। देखिए चौथा के हम बात करते हैं, थोड़ा सा ध्यान रहे इधर। दिया है चौथा, दिया है कि 15 और बट्टा में कितना है 1600 है, ये ना है। चलिए तब इसको भी क्या है लिखिए यहाँ पास हल, ठीक ना। और लिख देंगे कितना 15, 1600 है ना। तो 1600 के भी क्या है थोड़ा सा इस साइड में तोड़ लीजिए, 1600 के भी क्या है इस साइड में तोड़िए। तो लगाइए 2 से, कितना हो जाएगा 800, अधियाते खाली जाइए इसको, 400 अधियाते दम इसको जाइए, 200 अधियाते इसको जाइए, 100 50, ठीक ना 25। अब इसको सर क्या 5 से लगेगा, 50 25। तो गौर से देख लीजिए कि 2 2 के गो है, 1 2 3 4 5 6 है ना, और 5 5 2 गो है। तो इसको लिखेंगे कि 2 के पावर 6 और गुणने 5 के पावर 2 लिख देंगे।
तो बताइए, अभी हम जस्ट बोले कि हर में क्या रहे, 2 रहे, और नहीं तो केवल 5 रहे, और नहीं तो क्या रहे, 2 और 5 दोनों रहे, तो उस कंडीशन में क्या बोलेंगे, शांत संख्या। क्या बोलेंगे, शांत संख्या इसको कह देंगे। तो इसका भी नाम दे देंगे कि अतः, क्या देंगे, अतः यह संख्या क्या होगा जी, शांत। क्या होगा, शांत है। आवर्ती भी ना लगे तो चलेगा, ठीक ना, शांत लगा दीजिए। अब आइए रोमानांक 5 की ओर। कितना, रोमानांक 5 की ओर। 5 में क्या दिया है, 29/343 दिया है। क्या दिया है, ऐसे लिखिएगा, 29 बटा कितना दिया है, 343, ये है ना जी। हाँ देखिए, अब इसको भी लिखेंगे हल। लिखिएगा कि 29, अब देखिए 343 है ना, अगर इसको तोड़िएगा तो कितना से टूट जाएगा, 7 से लग रहा है कि बहुत अच्छा से बेचारा ही टूट जाएगा का, 3 से तो टूटेगा नहीं, ठीक ना। 7 से तोड़िए, 7 चौ 28, 28 अच्छा कितना हो गया, 34 ना, तो 6 इसमें डाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 63, तो 7 9 63 और 7 7 49, यानी कि 7 गुने 7 के गो, 3 गो हो गया। 7 गुने 7 के गो है, 3 गो, तो 7 के पावर 3 दे दिए। अब यहाँ गौर से देखिएगा कि 2 और 5 है ही नहीं है, 2 और 5 इसमें है नहीं है, तो इस कंडीशन में इसका नाम क्या देंगे हम, अशांत दे देंगे, ठीक ना। तो इसको यहाँ लिखिएगा कि अतः क्या हो जाएगा, यह संख्या क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती। क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती है, ठीक ना। अब यहाँ गौर से देखिएगा, रोमानांक 5 हो गया ना। अब चलते हैं क्या है, 6 की ओर चलते हैं, ठीक ना। देखिए 6 में क्या दिया है, हाँ दिया है इसमें 23/2 के पावर 3 और गुने का दिया है 5 के पावर 2। तो इसको लिखेंगे क्या, नीचे हम हल, ये हल का लिखेंगे, इसको हल लिख के डेट इसको लिख दे रहे हैं ऐसा ही। क्या एकदम ऐसी झलक रहा है जी, झलक रहा है कि नहीं, झलक रहा है, चमक रहा है ये, तो इसको सर बात क्या ज़्यादा बनाना भी नहीं है। हल लिख के इसको डायरेक्ट क्या है, लिख दे रहा है कि यह संख्या क्या है, शांत होगा। क्यों होगा, क्योंकि हर में 2 और 5 दोनों है, ठीक ना, इसीलिए संख्या क्या होगा, शांत। लिख दीजिएगा कि यह संख्या क्या हो जाएगा, शांत है, ठीक ना। यह संख्या क्या हो जाएगा, शांत टाइप का हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब आते हैं क्या है, प्रश्न, यानी कि आइए देखिए, इसको तो हम समझिए कि डिवाइड खाली हो रहा है ना। चलिए अब आते हैं क्या है, 6 हो गया ना, 7 की ओर आते हैं। कितना, 7। अब देखिए इसमें क्या है, 7 में दिया है 129 दिया है। कितना दिया है, लिख दे रहे हैं डायरेक्ट ऐसे करके, हाल ले दिया कि 129, कितना दिया है, 129 और बटा में कितना दिया है, 2 के पावर 2 अगुण ने 5 के पावर 7 अगुण ने फिर क्या दिया है, 7 के पावर 5। आई कह रहा है संख्या की क्या है, शांत है कि अशांत है। तो थोड़ा सा इसको एक काम कीजिए ना, देख लीजिए कि 7 से कटे वाला है ये वाला, 7 और 4 हो गया ना, तो 7 और 4 तो 49 हो गया। अरे 7 5 12, हाँ 7 5 12 हो गया ना, नहीं कटेगा। 5 इसमें डाल देंगे तो कटे भी नहीं करेगा। कुछ ऐसा भी संख्या आपको रहता है कि आपको अगर कटने में लग रहा है तो काट के अगर शेष में हमको बच जाए 2 और 5, तो सिंगल केवल बच जाए 2, तो सिंगल हमको बच जाए कितना, 5, तो उस कंडीशन में भी इसको हम क्या बोल देंगे, शांत। लेकिन ये तो कट नहीं रहा है, जब कट नहीं रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, हम अशांत, ठीक ना। इसको शॉर्टे में यहाँ लिख दे रहे हैं क्या कि अतः यह संख्या क्या हो जाएगा जी,
अशांत, क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती, आवर्ती ना है, ठीक ना। यह संख्या सर क्या अशांत आवर्ती है। चलिए अब देखिए इसको और लेके चलिए, क्या है रोमनांक 8, 8 की ओर अब आइए, ठीक ना। 8 में देखिए क्या दिया है, कहाँ भाग गया जी? 6/15 है। देखिए 6 बटा कितना है? 15। तो इसको भी देख लेते हैं एक के बार में, पूरा इसको सर क्या है ख़त्मे कर दे रहे हैं ना। लिख देंगे हल में, यहाँ पास हल में लिखेंगे। और देखिए अब हल में जब इसको हम लिखेंगे ना, तो इसको 6 अब 15 इसको हम तोड़ेंगे तो कितना होगा जी? 5 गुने 3 होगा ना। अब देखिए कट रहा है, 3 दूना के 6 कट रहा है कि नहीं जी? तो काट देंगे और क्या लिखेंगे कि 2/5 है। देखिए बटा में सर कितना गया? 5। बटा में कितना है? 5। तो फिक्स है यह संख्या क्या होगा? शांत क्या शांत? शांत। तो यहाँ लिखेंगे अतः यह संख्या क्या होगा? शांत है। अरे वर्ती ना भी लगाए तो चलेगा, कोई दिक्कत। अब देखिए आइए कितना, क्वेश्चन नंबर 9, 9 है। 35 बटा कितना है? 50। 35 बटा कितना है? 50। ऐसी इसको काट दीजिए ना, ठीक ना। मोटा मोटे ही इसको काटिए, अच्छा लगेगा, ठीक है। देखिए 7 5 और पहले 5 से काटे भलो, 5 7 अब 15 50। अब देखिए अगर इसको हम हल में से करके अब शॉर्ट में इसको लिख रहे हैं 7 और 10 के तोड़ दे रहे हैं, 2 गुने डायरेक्ट 5। 10 के हम तोड़ दिए, देखिए 2 5 आ गया। तो इस कंडीशन में क्या बोलेंगे? शांत। इसको भी सर क्या बोलेंगे? अतः यह संख्या क्या हो गया? शांत। क्या होगा? शांत है। एक लास्ट बच गया ना 10। क्या बच गया? एक लास्ट 10 बच रहा है ना, 10। आइए इसको 77 है ना, 77 बटा कितना है? 210 है। एक काम कीजिए कि इसको भी सर क्या थोड़ा सा इसको काटते हैं। अगर बाई देवे कटे तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो इसको छोड़ेंगे। देखिए 77, देखिए इसको ऐसे काटिए नहीं, यहाँ से अच्छा लिख के पहले काटे। 77 बटा काटे, देखिए 7 से काटे तो 11 बार में कट जाएगा, और 70 21 30 बार में कटेगा ना। तो अब इसको काट के यहाँ पास हम लिख रहे हैं 11 बटा कितना? 30। अब इसको लिखे 11 और 30 है ना, तो इसको तोड़िएगा तो 2 गुने 3 गुने 5 दे रहा ना। 2 और 5 के अलावा क्या है? 3 है। इस कंडीशन में इसको हम क्या बोलेंगे? शांत कि अशांत बोलेंगे? अशांत कह देंगे। इसको यहाँ लिख देंगे कि अतः यह संख्या क्या होगा? अशांत। क्या होगा? अशांत। अशांत आवर्ती है, ठीक ना। तो ये आपका मतलब क्या है? क्वेश्चन 1 का जो भी है सर क्या है, क्वेश्चन 10 तक था रोमन अंक, तो 10 में अब कर दिया यहाँ पास सर क्या है? बस 10 में हो गया बस। अब क्वेश्चन नंबर क्या है? 2 और क्या है? 3 बच रहा है, ठीक ना। तो आप लोग इसको क्या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और बाकी फिर क्या है क्वेश्चन 2 और 3 किस प्रकार से दिया है उसको क्या अच्छे से बताएंगे, ठीक ना। अब देखिए क्या है इसमें है, अगले प्रश्न की ओर क्या आप चलते हैं। लेकिन क्या है अगला जो प्रश्न जो है ना, क्वेश्चन नंबर क्या 2 दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये पहले प्रश्न से ही सर क्या है संबंधित है। तो इसलिए क्या है जो पहले प्रश्न से संबंधित है और दूसरा क्वेश्चन में पहले प्रश्न से संबंधित है, तो क्या बात को बोला गया है उसको पहले क्या इसको हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक ना। और तब इसको सर क्या है क्लीन करेंगे, समझिएगा यहाँ पर गौर से। देखिए क्वेश्चन 2 में क्या दिया है कि ऊपर में दिए गए प्रश्न कौन है? ये सब तो है, पहला कहे तो यही सब तो है। ऊपर में दिए गए प्रश्न में
उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। दशमलव में लिखना है। जो परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, जो परिमेय संख्या है जो शांत में है, जो शांत में है उसको हमको क्या में लिखना है? दशमलव में लिखना है। क्या में लिखना है? दशमलव में लिखना है। अब कैसे लिखेंगे? तो जो पहले सर क्या है इसमें शांत है ना, उसको थोड़ा सा मिस साइड में लिख लेते हैं, इसलिए कि हमको समझने में ठीक ना बहुत सहूलियत हो जाएगा। समझ में आया? बाद में इसको मिटाएंगे तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो, ऐसे तो मतलब मिटा देंगे ही, लेकिन क्या थोड़ा सा इसको पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पास, ठीक ना। देखिए शांत कौन कौन था, तो यहाँ पास ये क्या है रोमन अंक में थोड़ा सा क्या है लिख लेते हैं। तो शांत आपका क्या है? पहला है ना। देखिए शांत था कि नहीं। दूसरा भी आपका क्या है? शांत है ना, तो दूसरा को भी क्या है शांत में लिख लेते हैं। फिर और कौन शांत था? चौथा शांत है, हाँ, तो चौथा को भी हम क्या है लिख लेते हैं। अब क्या है? पाँचवा कहाँ गया? पाँचवा नहीं है ना, छठा है ना, तो छठा किसको लिख लेते हैं, ठीक है। फिर क्या है? 7 है नहीं है, 8 है ना, तो इसको 8 के भी क्या है लिख लेते हैं, ठीक ना। और 9 है तो 9 के भी लिख लेते हैं। और 10 है, 10 नहीं है तो इसको छोड़ दे रहे हैं, कोई दिक्कत ना। तो अब देखिए इसको यहाँ पास गौर से देखिएगा कि हम मिटाते हैं उसको कि जो हमको लाभ नहीं दे रहा है का जी ना। अच्छा देखिए ना, ज़्यादा के नहीं, इसी पास यहीं पास थोड़ा मिटा रहे हैं ये, ओके। देखिए इसे बाकी सब के भी मिटाएंगे, फिर संख्या उसी को हमको बार बार लिखना है, समझे। देखिए यहाँ पास वो केवल यहाँ तक इसको रहने देते हैं, इसको भी साफे करते हैं, बाकी इतने में सब क्या है बना देंगे। अच्छा देखिए सब के हटा ही देंगे, ध्यान दीजिए इधर। अब इसमें क्या है, यहाँ तक तो हम कर चुके हैं, कर लिए हैं कि नहीं। तो ये भी आपका परिमेय संख्या था कि नहीं। ऐसे जस्ट हम फिर क्वेश्चन लिखते हैं ना, तो न लिख कर सर क्या इसको हम छोड़ दिए हैं, चूँकि इसका हमको आवश्यकता है, तो फिर इसको लिखनेंगे, फिर इसको मिटाएंगे, उससे कोई फ़ायदा ना है। देखिए संख्या को ऐसे जस्ट छोड़ दिए। अब इस संख्या के जब हम गुणखंड इसको तोड़े तो हर में हमको कितना मिल गया? 5 के पावर 5 मिल गया। लेकिन यहाँ गौर से देखिएगा, क्या देखना है कि हर के मैंने हर में हमको 5 के पावर 5 है, तो हर में हमको सर क्या है 10 के हमको कुछ घात लाना है। अब 10 के हमको कुछ घात लाना है, तो हम 10 के घात कैसे लाएंगे? तो हो सकता है कि हम 2 से गुना कर देंगे 5 में, तो कितना हो जाएगा 10, और हो जाएगा कि नहीं। लेकिन यहाँ गौर से समझिएगा कि 2 क्या सिंगल से खाली गुना कर देंगे तो हो जाएगा नहीं, सिंगल से इसको हम गुना नहीं कर सकते हैं। जितना ही घात सर क्या है 5 के ऊपर घात है, उतना ही घात सर क्या है हम 2 से इसमें गुना कर देंगे, उतना ही 2 के पावर घात से 5 के पावर 5 घात से गुना कर देंगे। और जब कर देंगे तो हमको हर में सर क्या है 10 मिल जाए, या तो 1000 मिल जाए, या तो 10,000 मिल जाए, या तो 1,00,000 मिल जाए, ठीक ना, या 1 करोड़ मिल जाए। हमको ये हमको लेके चलना है, 2 करोड़ ना मिल जाए, केवल हमको 10 मिले, 100 मिले, 1000 मिले, 10,000 मिले, 1,00,000 मिले, 1 करोड़ मिले। समझ में आया? तो हमको उस कंडीशन में क्या इसको हमको बनाना है। अब उसको कैसे बनाएंगे गौर से समझिएगा। दशमलव में ना इसको लिखना है ना, तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे। यहाँ पास गौर से देखिएगा कि हर में 5 के पावर क्या 5 है ना, तो हम जस्ट क्या करते हैं कि एक बार देखिए हमको 10 लाना है, तो 2 के पावर 5 से गुना कर देंगे ऊपर अंश में, और वही वाला गुना सर जस्ट क्या है 2 के पावर 5 में भी गुना कर देंगे हर में। अब इससे करने से क्या होगा, पहले गौर से समझिएगा कि जितना पावर ही है उतना ही पावर से हम गुना किए हैं। अब बोलिए कि सर कि अगर बाई हमको फिर इतना संख्या को लाना तक कैसे लाएंगे, इसीलिए इसको क्या हम बराबर से ऊपर नीचे गुना किए हैं। बाई इसको अगर हम काट देंगे एक बार में, तो हमको फिर संख्या क्या पुनः नहीं आ जाएगा। अभी नहीं कि यहाँ 5 है, यहाँ 4 से कर देंगे ना, तो आपका मामला क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। समझ में आया? तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे, इसे ध्यान से समझिएगा। क्या हो गया, देखिए 13 गुने, अच्छा 2 के पावर 5 है ना, 2 के पावर 5 है, यानी कि 2 गुने 2 के बार है 5 बार। अगर हम 2 गुने 2 इसको हम 5 बार इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 2 दूना के 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 आ रहा है कि नहीं। तो डेट इसको हम कितना लिख रहे हैं 32। अब अच्छा तो इसको भैया 32 जुबान है
32 लिख देते हैं, हाथ है ना चलता है। समझ में आया? क्या कीजिएगा? चलिए देखिए, अच्छा ध्यान दीजिए। अच्छा, दोनों का सर क्या घात सेम टू सेम है? दोनों का घात सेम टू सेम है। आधार क्या है? सेम टू सेम नहीं है, बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि दोनों का घात ऊपर वाला, मतलब दोनों में से किसी एक घात को लिख देते हैं और दोनों का आपस में क्या होता है? गुणा हो जाता है। तो इसको लिख देंगे कितना? 5 गुने 2। अब पूरा के घात कितना कर देंगे? 5 कर देंगे। कर देंगे जी। अब देखिए 32 से गुना हम कर देंगे 13 में। तो एक काम करते हैं कि थोड़ा सा गुना इसको हम साफ कर देंगे, किसको? जो हमको काम लायक नहीं है इसको। ठीक है, देखिए सबके मिटाएंगे धीरे धीरे। देखिए 32 से हमको गुणा करना है ना, तो 32 से हमको गुणा करना है कितना में? 13 में। तो देखिए 32 से पहले गुना कीजिए तो 320 और 3 दूना के 6, 3 तरीके 9, 6 कितना जगह? 9 2 11 की 1 और 3 1 4, यानी हमको आ गया कितना जी? 416। अब देखिए 5 दूना के 10 और इसका पावर कितना है? 5 लिख दिए हैं। अब देखिए 416 इसको लिखेंगे। हाँ देखिए गौर से कि 10 के पावर 5 मतलब का नाम क्या हो गया? देखिए इसको कैसे हम लिखते हैं, से केवल 1 लिख दीजिए। लिख दिए। अब देखिए 0 पर पावर कितना है? 5। अरे 10 के पावर 5 मतलब 10 गुने 10 गुने के बार हम लिखेंगे? 5 बार। तो वैसे ना लिख के सर क्या 1 लिख देंगे और जितना पावर है ना उतना सर क्या लड्डू बैठा देंगे पिछवा में कर, ऐसे 1 2 3 4 5 बैठा दिए आराम से। अब क्या इसको हम करते हैं कि हम इतना ही से क्या इसमें भाग देंगे। कैसे भाग देंगे? तो पहले गौर से यहाँ थोड़ा सा समझिएगा, ठीक ना? देखिए अच्छा से भाग दे के नियम का। अब इतना सही से भाग दीजिएगा। तो हम केवल आपको बचवन लियन समझाने के लिए बता रहे हैं, लेकिन आप लोग ऐसा करना नहीं है। तो देखिए इस शून्य के लिए सर क्या हो जाएगा? 6। अब इस शून्य के लिए कितना हो जाएगा? 1। अब इस शून्य के लिए कितना हो जाएगा? 4। तो इसको ऐसे लिखेंगे हम। कैसे लिखेंगे? इसको ऐसे लिखेंगे 6। अब इस शून्य के लिए कितना लिखेंगे? 1। देखिए इस शून्य के लिए 6, इस शून्य के लिए 1, इस शून्य के लिए 4। अब 2 को बच गया लड्डू, तो अपन मन से इसको यहाँ पास ऐसे उतार दीजिए। अब 1 न है तो 1 के लिए पॉइंट, अपन मन से 0। समझ में आएगा? तो यही आपका सर क्या हो गया? अतः ये संख्या हो गया। क्या हो गया? ये संख्या जो है आपका आंसर हो गया 0.00416। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया, जो आपका दशमलव के रूप में है कि नहीं? ये पॉइंट है, ये दशमलव के रूप में है। ये आपका संख्या हो गया। कोई दिक्कत है तक? चलिए अब क्या है? देखिए शांत में क्या है? दूसरा संख्या था ना, तो दूसरे को इसको लिखेंगे। तो इसको हम क्या है थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। अब चलिए हटाइए सब किसको क्लीन कर दीजिए। क्या ये देखिए में कचरा नहीं लग रहा है का? कचरा इसको मुक्त कर दे रहे हैं। चलिए लाइए तो जी, क्वेश्चन कहाँ गया? देखिए क्वेश्चन 2 क्या था? अब हमको मिटाना ही पड़ गया। समझिएगा बाबू, 17 है और बटा में कितना है? 8 है, ही ना है ना? तो देखिए गौर से लिखेंगे हल, और 17 है इसको लिख देंगे, बटा में 8 है ना, इसको तोड़ेंगे। देखिए 2 गुने कितना? 2 होगा। अब इसको यहाँ पास हम क्या लिखेंगे? गौर से देखिएगा कि 17 लिख देंगे ना। देखिए 2 के गो है? 3 गो। तो 2 के पावर इसको कितना डाल देंगे? 3। देखिए 2 के पावर 3 है ना, तो इसको हमको 10 लाना है। 10 लाना है मतलब 10 से कुछ घात हो जाए। तो 10 से कुछ घात हो जाए मतलब कितना? 1 घात रहे या 2 घात रहे या 3 घात रहे। तो हमको 10 से घात कितना लाना है? देखिए यहाँ 3 है ना, तो हमको 10 का घात 3 लाना है। तो हमको 10 से घात 3 लाना है, तो हम कितना से गुना करेंगे? बताइए कितना से गुना? 5 से गुना करेंगे भैया। तो 5 से गुना कितना? तो 5 के पावर 3 से एक बार अंश में गुना होगा, अब एक बार हर में गुना कर देंगे, ठीक ना? ऐसे 5 के पावर 3 और 5 के पावर 3, एक बार अंश में और एक बार हर में। चूंकि जब इसको काटेंगे ना तो हमको फिर पुनः संख्या इतना मिल जाएगा। और अगर हम इसको कम लेके इसको गुना करते हैं और बाई देवे कोई बच्चा आपसे अगर पूछ दे कि पीछे हमारे तनी संख्या दिखाओ तो, ठीक ना, तब तो सर काटिएगा ना तो बच जाएगा तो कि गलती हो गई, पीछे वाला संख्या है ना हो। इसलिए सर क्या इसको हम बराबर ऊपर अंक से क्या है गुना किए हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब समझिएगा। देखिए
तो इसको लिख देंगे 17। अब देखिए 5 के पावर 3 है ना, तो इसको गुना अगर करते हैं तो कितना आएगा, देखिए 50 25 25 25 125, तो यहाँ पास लिख देंगे 100 कितना 25। अब देखिए 2 के पावर कितना है 3, अब 5 के पावर भी क्या है 3, तो देखिए 2 के भी पावर 3 है, अब 5 के भी पावर 3 है, तो घात दोनों को बराबर है, लेकिन आधार क्या है बराबर नहीं है। नहीं जब बराबर है तो इस कंडीशन में क्या होता है, गुणा हो जाता है। क्या होता है, एक फार्मूला होता है, देखिए a के पावर m गुने, ठीक ना, b के पावर n, b के पावर सॉरी n नहीं m क्या हो जाएगा m। इस कंडीशन में इसका फार्मूला क्या होता है, a गुने b, अब दोनों के पावर क्या हो जाएगा m, सेम टू सेम पावर इसका था, तो दोनों में से कोई एक को उठा के सर क्या है चिपका दिए ऊपर माथा पर होकर, को डाउट है तक, ठीक ना। ये 8 क्लास में पढ़ना है, ठीक ना, 8 में भी 9th में भी पढ़ना है इसका। तो आप लोग पढ़े के बाद सर नींद मार रहे थे, झुकनी, देखिए समझिएगा अब यहाँ। तो कितना लिखेंगे 2 गुने 5, अब पूरा का पावर सर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ना। अब इसके यहाँ क्या लिखेंगे हम, 125 से गुना 17 में कर दीजिए। देखिए 125 से गुना कितना में होगा 17 में, तो गुना कीजिए 125 ऐसे हो जाएगा, 7 5 35 की 5 हो जाएगा, और 7 दूना के 14 14, और 3 कितना हो जाएगा 17 17 ना, 17 की 7 से एक बच गया 7, अब एक कितना हो जाएगा 8, जोड़ेंगे 5 7 5 12 की 2, 8 2 10 10 एक हंसी लिया 11 की 1, और 1 अब एक हंसी लिया 2, यानी 21 25 कितना आएगा 21 25। आप लोग थोड़ा आंसर मिलाते जाइएगा, हो सकता है कि भाई देवे गुना करे में हमारा से मिस्टेक अगर हो जाए तो तनी बोल दीजिएगा, तो फिर से इसको हम क्या चेक कर लेंगे। इन्हें कि आप लोग छापे के चक्कर में, कॉपी कराने के चक्कर में बस गलती है तो गलती है, ठीक ना। जैसन गुरु वैसन चेला, मांगे गुड़ देवे ढेला, तो वाला हिसाब मत कीजिएगा, ठीक ना। गौर से देखिए यहाँ 5 दूना के 10, इसका पूरा पावर कितना है 3। अब इसको भी यहाँ पास हम क्या लिखेंगे 21 25। अब देखिए 10 के पावर 3 है ना, तो यहाँ पास हम क्या लिखेंगे कि 10 लिख के, यानी कि 1 लिख के 3 के ऊपर क्या बैठा देंगे 0, 1000 हो जाएगा, ठीक ना। अब इसको देखिए हम क्या करना है, भाग देना है। क्या करना है, भाग। कैसे भाग देंगे गौर से समझिएगा इसको। जस्ट इस शून्य के लिए क्या हो जाएगा 5, इस शून्य के लिए 2, इस शून्य के लिए 1। अब इसको सर क्या, इसको भाग आराम से इसको दीजिए। कैसे इसको भाग देंगे, देखिए इस शून्य के लिए कितना था 5, इस शून्य के लिए कितना लिख दिए 2 लिख देंगे, इस शून्य के लिए कितना लिख देंगे 1, और देखिए 1 न बच गया, तो 1 के लिए क्या बोले जस्ट अभी पॉइंट, और बाकी फिर संख्या क्या है 2 यहाँ लिख देंगे। समझ में आ गया। तो इसको यहाँ लिखेंगे कि अतः इतना है आंसर कि दशमलव संख्या कितना जगह 2.25, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक ना। अब उसी प्रकार से क्या है, हम आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। जो मतलब तीसरा नहीं चौथा अब है ना, देखिए चौथे की ओर चलेंगे। जो शांत है उसी को हमको क्या करना है, यहाँ दिखाना है। अब किस रूप में, तो दशमलव के रूप में। नहीं आंसर है ना, तो बबुआ बोलते जाइए। हाँ मुस्कुराए था तो हमारा शक लगी थे, ठीक ना। देखिए ये 15 हो गया, अब बट्टा में क्या हो गया 1600 है ना, इसको भी हल करना है। इन्हें गौर से देखिएगा, हल तो क्या होगा 1500 है। देखिए 1600 के हम अगर हम इसको तोड़ते हैं, 1600 के तोड़ते हैं तो कितना आयल था अभी तोड़ने के बाद 2 के पावर 6 आयल था, अब 5 के पावर 2 आयल था ना। तो चलिए इसको हम ऐसे हम भी तोड़ लेते हैं। तब देखिए 2 के पावर 6, अब 5 के पावर सर कितना 2, थोड़ा गुना कर लेते हैं हम भी, ठीक ना। देख लेते हैं, गलती बोल रहे हैं कि सही। 2 दूना के 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, और 64 अब कितना होगा 25 ना, तो 64 गुने 25, ठीक है। गुना करके तो चेक कर लेते हैं, 0 8 12 20 0 6 5 30, और 2 32 0 8 2 10 की 0 5 अब 1 कितना 3 2 5 अब 1 6 1 1600, बहुत अच्छा है, ठीक है, ठीक ना। आगे उतना ही। अब इसको क्या है गौर से यहाँ देखिएगा कि हर में क्या है 2 के पावर 6 है, अभी 5 के पावर 2 है। तो अगर देखिएगा कि इसको पावर 5 के पावर 6 करने के लिए अंश में और हर में कितना से गुना कर देंगे 5 के पावर 4 से गुना अगर हो जाएगा
तो देखिए 5 के पावर अगर हम 4 से गुना करते हैं तो 5 के पावर से कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो कहा कीजिएगा किसको कि एक बार अंश में 5 के पावर 4 से गुना करेंगे और 5 के पावर हर में भी 4 से गुना कर देंगे। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पास इसको क्या लिखेंगे कि 15 गुने, देखिए 5 के पावर 4 है ना, तो कितना आएगा, गौर से देखिए, 50 25 25 पचे 125 और 125 पचे 625 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 625। तो इसको यहाँ लिख देंगे कितना, 625। अब यहाँ गौर से देखिए कि 2 के पावर 6। अब देखिए 5 के पावर 4 और 5 के पावर 2 से गुना अगर होगा तो कितना हो जाएगा जी, 5 के पावर 6। देखिए अगर दोनों का आधार बराबर रहे और घात असमान रहे, क्या रहे, असमान रहे, उस कंडीशन में क्या होता है कि दोनों का घात आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है, ठीक ना। और बेस बराबर है तो दोनों में से कोई एक बेस को क्या हम लिख देते हैं, आधार जिसको बोलते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पास इसको हम क्या लिखेंगे, गौर से देखिएगा कि 625 से गुना कितना में होगा, 15 में। कितना में होगा, 15 में गुना होगा, ठीक ना। तो देखिए इसको हम गुना करते हैं यहाँ पास कितना, 625 से गुना करेंगे कितना में, 15 में। कीजिए 625 0 50 25 की 5 और कितना जगह 6 दूना 12 12 5 दूना 10 10 2 12 के 2 हो जाएगा, 6 5 30 30 अब 1 31 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा। यानी हमको आ जाएगा कितना, 93 75, ठीक है। अब यहाँ गौर से देखिएगा कि 2 के पावर 6 5 के पावर भी 6 है, तो इसको हम लिख देंगे क्या, 2 गुने 5। अब पूरा का पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ गौर से देखिएगा आगे इसको कि 9375 है ना। अब देखिए 5 दूना के 10 के पावर 6 हो जाएगा। अब इसको लिख देंगे कि 9375। अब बट्टा में देखिए इसको क्या लिखेंगे, एक लिख के को 0 1 2 3 4 5 और 6 0। अब देखिए कितना हमको हो गया, काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। 10 लाख से हमको भाग देना है किस में, यानी कि 9375 में। तो कैसे भाग देंगे, जस्ट जो प्रक्रिया हम पीछे अपनाएं जस्ट वही प्रक्रिया इसमें भी हम अपनाएंगे। कैसे अपनाएंगे, देखिए इस शून्य के लिए सर कितना हो जाएगा 5, इस शून्य के लिए कितना हो जाएगा 7, इस शून्य के लिए कितना हो जाएगा 3, अब इस शून्य के लिए कितना हो जाएगा 9। तो इसको भाग इसको ऐसे दीजिएगा। कैसे दीजिएगा, देखिए शून्य के लिए कितना लिख देंगे 5, इस शून्य के लिए कितना लिखेंगे 7, इस शून्य के लिए कितना लिखेंगे 3, इस शून्य के लिए कितना लिखेंगे 9, बाकी बच गया एगो 0, ऐसे उतार दीजिए। अब एक के लिए पॉइंट अपन मन से एगो 0 लगा दीजिए। अच्छा 2 बच गया, अच्छा तो 2 हाँ बच गया, तो भैया तो 2 इसको लगा देंगे। अब एगो यहाँ पॉइंट दे के 0 मार देंगे तो लिख देंगे अतः 0.00937 ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक ना। तो पहले इतना तक क्या है आप लोग उतारिए, रोमन अंक 4, यानी इसमें बच गया अभी 6 और 8 और एक सर क्या है 9, यानी कि 9, ठीक ना। तो 3 को क्या है इसको अगले बताएंगे, ठीक ना। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखिए अब क्या है अगले प्रश्न को हम चलते हैं। मन इसी में क्या है जो रोमन अंक छूट चुका, देखिए क्या है 4 तक कर चुके हैं ना, यानी 6 8 और 9, 6 8 और 9 बच रहा है ना। इसको देखिए क्लीन करते हैं अब। इसको थोड़ा सा भिंजाया नहीं थे जी। आप लोग जानते हैं क्लास में एंट्री मारते हैं ज़रूर, लेकिन कुछ कम से कम थोड़ा मोड़ा देखिए कि हाँ कि अब थोड़ा सा गर्मी के टाइम आ गए तो इसको हल्का सा तनी भिंजा दीजिए, ठीक ना। ठंडा ना है कि तनी रहेगा, तनी नमी इसमें पकड़ ले। पानियों में माने भिंजा मतलब कंजूसी करेंगे, ठंडा लग रहा है जैसे कि। लाइए देखिए थोड़ा सा भिंजाने का मतलब कहेंगे ना तो खाली से छुआ देंगे। हो गया सर, समझ में आया। देखिए अब कौन था 6 ना, देखिए 6 की ओर के है चलेंगे, इसको हम गौर से समझिएगा बाबू।
देखिए 6 में क्या दिया है कि दिया है लिखेंगे हल, डायरेक्ट इसको लिखेंगे हल। और दिया है कि संख्या दिया है 23, क्या दिया है 23, और बट्टा में दिया है कि 2 के पावर 3 और 5 के पावर क्या दिया है 2 दे दिया है ना। इसको कैसे बनाएंगे इसे, हालत नहीं कम सम करा जी। देखिए इसमें क्या है, अच्छा गौर से यहीं पास से देखिएगा, शॉर्ट में इसको बना रहा है कि 5 के पावर 2 है ना, 1 और 5 से अगर हम गुना कर देंगे तो 5 के पावर हमको क्या 3 मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो इसके बराबर क्या 2 के पावर 3 के हमको बराबर आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं। और जब आ जाएगा तो इसको हम क्या करते हैं कि एक बार अंश में गुना कर देंगे कितना से, सिंगल 5 से, और एक बार हर में गुना कर देंगे सिंगल 5 से। तो जब गुना जब होगा तो इसमें कितना आएगा 23 ऊपर, और गुणने कितना हो जाएगा ये 5। अब देखिए 2 के पावर 3, अब देखिए 5 के पावर भी सर कितना हो जाएगा 2 पावर, अब 1 पावर कितना हो जाएगा 5 के पावर 3 आपका हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब देखिए पंक्ति 15 के 5 हो जाएगा, अब 5 दूना के 10, 10 अब 1 11 हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए इसको 2 गुने 5 लिख देंगे, और दोनों को पावर बराबर है तो सर क्या हो जाएगा ऊपर में क्यू दे देंगे, वही घन के रूप में। अब देखिए 115, 5 दूना के कितना हो जाएगा 10, और 10 के पावर 3, तो 10 इसको यहाँ लिखिए कि 105, और 1 लिख के को 0 बैठा देंगे 3 गो, जो पीछे जो किए काम जस्ट वही काम। अब देखिए इस शून्य के लिए कितना हो जाएगा 5, इस शून्य के लिए 1, इस शून्य के लिए कितना हो जाएगा 1। अब इसमें भाग दीजिए, इस शून्य के लिए कितना है 5, इस शून्य के लिए कितना है 1, इस शून्य के लिए कितना है 1। अब 1 ना बच गया तो यहाँ पॉइंट मार दीजिए, अपन मन से वो 0 मार दीजिए। तो यहाँ लिखेगा कि अतः दशमलव संख्या ही हो गया, क्या हो गया 0.11 कितना हो जाएगा 5, ये आपका आंसर हुआ, ठीक ना। अब कौन इसमें संख्या है जी, थोड़ा सा इंक लाइए ब्लैक वाला, लाइए फटाक से ना। बंद कर दीजिए इसको। देखिए आगे समझिएगा जी बाबू। अब कौन था 8 न है, तो 8 की ओर क्या है, चलिए अभी इसको, ठीक ना। 8 में क्या है देखिए गौर से समझिएगा, 6/15 है, क्या दिया है हल यहाँ लिख दीजिए। अब क्या लिखेंगे 6/15 लिख दिए। अब 6/15 तो इसको हम क्या पहले करते हैं, इसको तोड़ेंगे, 6/15 का तोड़ेंगे तो कितना 3 गुने 5 से तोड़ देंगे ना। ये है 8 में दल जी, नहीं 8 भी था का, नहीं 8 तो हाँ 8 होगा। कैसे होगा देखिए 3 दूना 6 होगा ना। अब देखिए 2/5, इसको क्या करना है आराम से 5 से भाग दीजिए, छोटा मोटा आदमी है, भागा दे कि इसको सर क्या है ख़त्म कर दीजिए। नहीं इसको अगर हम भाग देंगे ना तो बेचारा अपने ही कचरा आ जाएगा, ये 0.4 आ जाएगा का जी। अरे 5 चौके 20 होगा तो इसको 0.4 आ गया, तो लिखेंगे कि अतः दशमलव संख्या 0.4, ये भी आंसर हो गया आपका। एक क्या है 9 है ना, तो देखिए इसको 9 की ओर अब क्या है चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपका है। चलिए 9 कितना 35 बटा है ना, देखिए 35 बटा कितना है 50, तो इसको भी पहले क्या है छोटिया दीजिए, छोटियाने मतलब सब है ना, इसको काट के छोटा कर दीजिए। कैसे काटिए तो 5 से काटिए, 5 सते 35 और 5 दहिए 50 हो जाएगा ना। तो अब इसको यहाँ पास आराम से ये तो हाले यहीं पास हो गया आराम से, अच्छा से इसको लिख दीजिए नहीं से, ठीक ना। अब क्या लिखेगा कि 7/10। अब देखिए शून्य से क्या है 10 से भागा दीजिएगा तो 0 पॉइंट कितना आएगा जी 7 आएगा, तो यहाँ दशमलव के रूप में हो गया जी, हो गया। तो यहाँ लिखिएगा कि 0.7, ये आपका आंसर हो गया, ठीक ना। अब देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, लास्ट दिया है तीसरा, तो तीसरा की ओर क्या हम इसको हम चल रहे हैं, इस साइड में इसको हम कर दे रहे हैं, ठीक ना। चूँकि उन्हें का काम खत्म हो गया ना अब्दू का, तो इन्हें 3 इसी में इतना में हट जाएगा। देखिए गौर से समझिएगा ना बाबू। अब
क्वेश्चन 3 दिया है। क्वेश्चन 3 में सर क्या दिया है, पहले गौर से इसको समझिएगा, हम पढ़ रहे हैं तो ठीक ना। दिया है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिया गया है। कुछ संख्या आपका क्या है, नीचे के रूप में क्या है, दे दिया गया है। अभी हम जस्ट यहाँ पास लिखेंगे 1, 2 और 3 संख्या आपका दे दिया है। और बताया गया है क्या कि प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है। मतलब यह जो संख्या जो दिया है वह परमेय संख्या है या नहीं है। कौन कौन परमेय संख्या है और कौन कौन परमेय संख्या नहीं है। यदि यह परमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक ना, मैंने बताया गया है कि अगर परमेय संख्या है तो Q जो आपका जो है तो Q के अभाज्य गुणखंड के बारे में आप क्या बता सकते हैं, उसको क्या आप मैंने बोलिएगा। तो क्या बोलेंगे, तो पहले इसको लिखला के बाद इसको तो देखिए यहाँ पास समझिएगा। पहला इसमें दिया है संख्या के 43, क्या दिया है 43 पॉइंट कितना दिया है, 1 से लेकर 9 तक दिया है। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक ना, 6, 7, 8, 9 यहाँ तक संख्या दे दिया है। अभी बोल रहा है कि परमेय संख्या है कि नहीं है। तो इसको देखिए शॉर्टे में हम सब के बना रहे हैं, ठीक ना, ज़्यादा लॉन्ग जाने से हमको कोई आवश्यकता नहीं है। देखिएगा इसको यहाँ पास हम क्या लिख रहे हैं, हल, और हल लिख के इसको लिख दे रहा है, ठीक ना, कि यह एक क्या है, ये शांत संख्या है। अब देखिए शांत और अशांत, अभी हम पहले क्या कैसे होता है इसको पहले हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं और तब आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ हमको उतना बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, ठीक ना। तो गौर से पहले समझिए कि शांत किसको बोलेंगे, अशांत किसको बोलेंगे, ठीक ना। और माने अशांत आवर्ती और एक होता है अशांत अनावर्ती होता है। 3 गो होता है, एक शांत, तो ये तो भाई शांत हो जाएगा ऐसा ही। एक होता है मतलब अशांत आवर्ती और एक होता है अशांत अनावर्ती होता है। तो अनावर्ती कब होता है और अशांत आवर्ती कब होता है उसके बारे में पहले हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ गौर से देखिएगा, देखिए इधर क्या है से, अगर भाई देखिए जैसे कोई संख्या हमें लिख देंगे, ऐसे लिखेंगे 6.52, तो ये आपका इस रूप में अगर दिखाई दे संख्या, देखिए पॉइंट के बाद अगर संख्या कुछ डॉट डॉट नहीं है नहीं है, ठीक ना, तो याद रखिएगा कि यह संख्या सर क्या होगा, शांत। क्या हो जाएगा, संख्या शांत। लेकिन अगर ही संख्या को सर क्या है हम लिख दिए 6.52, ठीक ना, और फिर इसको लगा दिए हम डॉट डॉट, क्या लगा दिए, डॉट डॉट, यानी साबित कर दिया कि अभी ही संख्या हमको सर क्या बार बार रिपीट होगा, यानी कि 52 से हमको क्या होगा, रिपीट होगा। और जो संख्या बार बार हमको रिपीट होता है तो उस कंडीशन में उसको हम कैसे लिखते हैं कि 6.52 और उसके ऊपर सर क्या देते हैं, रेकॉर्डिंग, या तो ऐसे रहेगा लिखल या तो ऐसे रहेगा लिखल, दोनों बात क्या है, बराबरे है। बशर्ते हम इसको बार हिंदी में बार बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेकॉर्डिंग इसको कहते हैं। अगर डॉट डॉट में है यानी साबित कर रहा है कि पॉइंट के बाद आपका संख्या 52 आपको आएगा। तो बोले कि सर कैसे आएगा, कोई संख्या था जो उस संख्या को सर क्या हम हर से अंश में जब भाग दिए ना तो संख्या आपका 6.52 फिर आएगा 52 ऐसे आएगा, ठीक ना। यानी संख्या का सर क्या होगा, पुनरावृत्ति होगा। संख्या को 52 को पुनरावृत्ति यानी बार बार सर क्या है लिखाएगा। इसीलिए इसको हम 6 पॉइंट इसको क्या लिख देंगे, 52 लिख देंगे। और जब इस कंडीशन में जब इसको 6 पॉइंट इसको हम 52 लिख देंगे तो इस संख्या को हम नाम क्या देंगे, इस संख्या का हम नाम देंगे अशांत। क्या नाम देंगे, अशांत आवर्ती, ठीक ना, आवर्ती हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। लेकिन गौर से फिर एक समझिएगा, ठीक ना, कि ऐसे भी हो सकता है कि आपका 5 पॉइंट, ठीक ना, 3 और डॉट ऐसे है। तो ये भी संख्या क्या अशांत ही है कि अशांत है, बताइए आप लोग, अशांत है कि नहीं जी। लेकिन अब सर क्या है कि अगर कोई संख्या दे देगा, ठीक ना, कि 4.12, ठीक ना, 112 अगर इस कंडीशन में रहे और फिर क्या रहे लगल, यहाँ गौर से देखिएगा, अगर इस कंडीशन में इतना खाली रहे लगभग तो हम क्या बोलेंगे, बताइए, शांत बोलेंगे। क्यों, डॉट डॉट है लगभग नहीं है। लेकिन अगर ही मार देंगे डॉट 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 तब क्या बोलेंगे, अशांत खाली बोलेंगे, अशांत
अनावर्ती इसको नाम देंगे। क्या देंगे? अशांत अनावर्ती नाम देंगे। बोले कि अशांत अनावर्ती सर्वनाम इसको क्यों देंगे? क्यों? देखिए कोई भी संख्या के यहाँ पास बार बार आपका रिपीट नहीं हो रहा है। हो रहा है रिपीट? नहीं। देखिए गौर से, यहाँ 12 है, फिर कितना है? 112, यानी संख्या यहाँ पर सर क्या है? बढ़ते जाएगा। संख्या क्या है? बढ़ते आपको जाएगा। देखिए 12, फिर 112, फिर 1112, फिर 11112, है कि नहीं? इस प्रकार से संख्या क्या है? बढ़ते जाएगा। तो इस कंडीशन में ऐसी संख्या को हम नाम क्या देंगे? अशांत अनावर्ती। क्या देंगे? अशांत अनावर्ती नाम देंगे। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं ना? चलिए, तो यही क्या हमको इसको देखना इस प्रश्न में, ठीक ना? आइए अब इसको, तो अब बताइए कि इस संख्या का हम नाम क्या देंगे? क्या नाम देंगे? अशांत, ठीक ना? क्या नाम देंगे? हाँ, क्या नाम देंगे? शांत। अगर हम बोल देंगे ना शांत तो कहेंगे जी सर ये अशांत बोले थे, हम नीनो सब बोल मिल के हम नीनो सब बोल दे छोड़ मत। समझ में आया? तो वही हाल होता कि जैसे गुरु सन चेला मांगे गुड़ देवे ढेला। गुरु जी गलती तो चेलो गलती बोल दी है। चल अब समझिए इसमें क्या होगा। तब इसमें ही ना बोल रहा है कि क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या लिखेगा। अगर जो शांत हुआ ना तो क्यू जो आपका नीचे में होता है पी बटा क्यू, तो उसके बारे में आप क्या लिखेगा? तो आप इसके बारे में ऐसे लिखेगा, ठीक है? लिखेगा कि हर में क्या लिखेगा? कि हर में दू कॉमा 5 या क्या रहे? दू और 5, ठीक ना? 2 और 5 दोनों रहे, ठीक ना? रहे, इसीलिए यह संख्या क्या होगा? शांत होगा। क्या होगा? इस संख्या शांत आपका होगा, क्योंकि हर में 2 रहेगा और नहीं तो फिर 5 रहेगा, और या तो 2 और 5 दोनों रहेगा कर दें, रहेगा, ठीक ना? यह संख्या फिर क्या होगा? इस संख्या शांत हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? अब आइए प्रश्न सर क्या है? तीसरा के पहला हो गया, तो तीसरा के अब क्या आते हैं? दूसरा में क्वेश्चन क्या दिया है समझिएगा। देखिए दिया है, लिखेंगे हल, लिखेंगे कि 0.12 और फिर क्या लिखेंगे? 0.12 नहीं है जी, 12 है। हमरो नहीं लुक रहा, लग रहा है कि हाँ लुक रहा है। अब 0.12 फिर 00 है ना? हाँ, फिर है 12, फिर कितना है? 000 12। ऐसे ही आएगा सर क्या है? 1 2 3 4, यहाँ से डॉट है। क्या है? डॉट। इस कंडीशन में इसको नाम क्या देंगे बताइए? अशांत अनावर्ती। क्या देंगे? अशांत अनावर्ती। अभी जस्ट हम बात को बोले क्या, इसीलिए हम पहले क्या इसको बता दिए कि देखिए 12 है और फिर यहाँ पास हम गौर से देखिए 120, फिर कितना है? 12,000, फिर कितना है? 1,20,000 है, काएँ दाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000, अभी कितना है? 1200 है। देखिए यहाँ 120, 1200, यहाँ है 12,000, फिर 1,20,000, अरे 1,20,000, ठीक ना? ऐसे आपको भागेगा संख्या, यानी कि बढ़ते जाएगा। इस कंडीशन में ऐसे संख्या का हम नाम क्या देंगे? अशांत। क्या देंगे? अशांत। तो अशांत आवर्ती तो इसको नाम देंगे, लेकिन इसको क्यों नाम देंगे? नाम इसको इसलिए हम देंगे कि हर में इसका 2 और 5 के अलावा अन्य कोई संख्या और है, ठीक ना? इसका मतलब कि हर में 2 और 5 के अलावा और कोई अन्य संख्या है। अन्य मतलब जैसे 3 हो जाए, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। उस कंडीशन में ત્યાં लिखेगा कि अतः ठीक ना? यह संख्या क्या होगा? अशांत अनावर्ती। समझ में आया? क्योंकि इसको अगर कारण लिखेगा कि क्योंकि हर में सर क्या है? 2 5 के अलावा, ठीक ना? अन्य क्या लिखेगा? अन्य कोई और संख्या होगा। समझ में आया? चलिए उसी प्रकार से क्या है? तीसरा अब चलते हैं भैया। क्या है? तीसरा भैया दिया है, लिखेंगे हल, लिखेंगे इसमें दिया कि 43, क्या दिया है?
43 और क्या लिखेंगे 12, 1 से लेके ही 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके ऊपर क्या है रेकडिंग जिसको बोलते हैं बार, तो यहाँ तक है रेकडिंग है, याद रखिए 9 तक है, एकदम लास्ट है, 1 से लेकर 9 तक है। कबो कबो जानते हैं प्रश्न में ऐसे ना दे के अब वैसे लेकिन की गुमराह कर ला देता है, ऐसे यहाँ दे देगा डॉट, एगो यहाँ दे देगा डॉट, समझ में है ना। तो आप याद रखिएगा कि ऐसे भी दे देगा ना तो यहाँ समझिएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो अब इसको मिला दीजिए, होगा तल्ला हो गल बा, कोई दिक्कत ठीक ना। ये पूरा सर क्या है रेकडिंग में है, क्या है रेकडिंग में है। इस कंडीशन में इसका नाम क्या देंगे अशांत। और हर में लिखेंगे वही वाला बात, ये जो ऊपर हम लिख रहे हैं कि हर में आई नहीं, ये ना लिखेंगे जी, ये लिखेंगे जी, क्या लिखेंगे ये वाला बात को लिखेंगे, ये वाला बात को लिखेंगे, लेकिन ये वाला बात नहीं लिखेंगे, ये बात यहाँ नहीं लिखेंगे, ये क्या लिखेंगे अशांत आवर्ती लिखेंगे, क्या लिखेंगे अशांत आवर्ती। क्योंकि इतनी ही संख्या के हमको सर क्या है रिपीट हो रहा है ना, है अभी संख्या सर क्या है रिपीट हो रहा है, लेकिन इस संख्या बढ़ते क्रम में जा रहा है, अभी संख्या बढ़ते क्रम में हमको नहीं जा रहा है रिपीट में, समझ में आ गया। तीसरे यहाँ लिखेंगे अतः, अतः यह संख्या क्या होगा जी अशांत आवर्ती है, ठीक है। तो आज मतलब क्या है ये आपका क्या है पूरा क्वेश्चन क्या है 1.4 का जैसे क्या है क्लियर कर दिया गया, यानी पूरा क्या है इसका फिनिशिंग कर दिया गया। और अब जो है मतलब क्या है अगले चैप्टर, अब तो 1.4 के बाद 1.5 तो है नहीं, अब अगला सर क्या है आपका एक चैप्टर है जो नया आपका स्टार्ट किया जाएगा, उस चैप्टर का नाम क्या है बहुपद, नाम क्या है बहुपद। तो बहुपद वीडियो को देखने के लिए अगर कोई इस चैनल पर क्या है नए स्टूडेंट अगर आते हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि फिर क्या है आपका अगले वीडियो जैसे क्या है जब हम बहुपद को अपलोड करेंगे तो आपका सबसे पहले क्या है नोटिफिकेशन आपका मिलेगा, ठीक ना। तब तक के लिए धन्यवाद।